हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे सीसा संचायक सेल। यदि एनसीईआरटी उठाओगे बच्चों तो आपको दो संचायक सेल मिलेगा, एक सीसा संचायक सेल और एक निकिल कैडमियम संचायक सेल। निकिल कैडमियम संचायक सेल जिसमें संपूर्ण क्रियाविधि को नहीं समझाया गया है, केवल रिएक्शन है, तो आप लोग रिएक्शन पढ़ लेना। बाकी सीसा संचायक सेल पूरा क्रियाविधि आपको समझना है। ये सीसा संचायक सेल है कहाँ, कैसे प्रयोग करते हैं, तो आप लोग कभी ट्रैक्टर देखना, आप कभी है ना 4 व्हीलर देखना बच्चों, तो उसमें एक बैटरी लगती है, वो बैटरी ही सीसा संचायक सेल है। जब कार्य क्या होता है, चालू रहता है बच्चों, तो आवेशन की क्रिया भी होती है और निरावेशन की क्रिया भी उसमें होती है। आवेशन का मतलब वो चार्ज भी होता है और उससे हम एनर्जी भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग घर में भी बैटरी देखो, कभी कभी आप बैटरी देखना है ना, इन्वर्टर में भी जो बैटरी होती है वो एक सीसा संचायक सेल की भांति होता है। उसमें H2SO4 एक आपका विद्युत अपघट भरा जाता है। तो होता क्या, उसका हम यूज करते हैं, इसके बाद फिर से उसमें आवेशन की क्रिया कराते हैं, यानी चार्ज कर देते हैं, तो फिर से वो आवेशित हो जाता है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीसा संचायक सेल से नाम से ही थोड़ा सा पता है कि लेड की यहां पर जरूरत पड़ेगी, यानी लेड के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम इसको बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे। फिलहाल अभी आप देखो भाई, कुछ इस प्रकार से इमेज आपको दिखेगा, है ना। एक पात्र लेना है आपको। पात्र में बच्चों क्या करना है कि एनोड और कैथोड का प्रयोग करना है। तो एनोड को हम कैसे बनाएंगे, कैथोड को कैसे बनाएंगे, तो जो हमारा एनोड होता है बच्चों वो सीधा सीधा लेड होता है, यानी आपका लेड यानी सीसा का ही प्लेट होता है ना, उसमें पूरा लेड भरा रहता है। दूसरा जो हमारा बच्चों कैथोड होता है, ये लेड का ही रहता है, लेकिन अंदर जो इसके भरा रहता है PbO2 यानी लेड ऑक्साइड का पूरा मिश्रण भरा रहता है, लेड ऑक्साइड का चूर्ण भरा रहता है। और इनको बच्चों क्या करते हैं, जैसे एक के बाद एक क्रम में, एकांतर क्रम में ये प्लेट होते हैं, जो अपना पूरा एनोड होता है उसको जोड़ करके एक साथ कर देते हैं, और कैथोड होता है बच्चों उनको सबको कनेक्ट करके एक साथ कर देते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे एक कैथोड और एक एनोड हमने लगाया, तो मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी बनी है ना, 2 कैथोड 2 एनोड लगा दिया, तो मान लीजिए आपका 4 वोल्ट का बना, है ना। 3 का लगा दिया बच्चों, 3 तो 6 है ना, 6 वोल्ट का बन गया। या मान लीजिए 4 एनोड 4 कैथोड तो 8 वोल्ट का बन गया। तो कितने वोल्ट की बैटरी बनानी है, कितने वोल्ट की बैटरी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग एनोड और कैथोड का प्रयोग करते हैं, और बैटरी भी उतनी ही लंबी चौड़ी और अच्छी मजबूत बनती है बच्चों, ठीक है। क्लियर। ये आप लोगों के दैनिक जीवन में उपयोगी भी है। कहोगे सर कहाँ, ट्रैक्टर की बैटरी आप देख लेना, या बैटरी वाले दुकान में कभी आप जाकर देख लेना कि बैटरी को चार्ज भी करते हैं, और भैया चार्ज करने के बाद यदि वो लाइट चली जाए तो उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम पे लाइट नहीं है, तब मैं किस तरीके से, ये एनर्जी कहां से आ रहा है, वो मेरा एक प्रकार का बैटरी है। और उस बैटरी में बच्चों जरूरी नहीं रहता कि केवल इसी का प्रयोग हो, अन्य धातुओं का भी अब प्रयोग होने लग गया है, लेकिन इसी तरीके से इसी तर्ज में बनाया जाता है कि आवेशन की क्रिया होती है और फिर निरावेशन की क्रिया भी होती है, ठीक है। चलिए इसको हम अपने किताब में जो चित्र है बच्चों उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बनाने में दिक्कत ना हो सके। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक पात्र लेना है बच्चों, क्या करना है, एक पात्र लेना है, बढ़िया सा बड़ा सा पात्र बनाओ। चलो भाई तुम गड़बड़ हो, हम थोड़ा सा और इसको मोटे तर्ज में बनाएंगे। तो एक बड़ा सा हमको पात्र बनाना है। इतना बड़ा पात्र नजर आएगा आपको, नजर आ जाएगा ना बाबू, ठीक है। सर पात्र तो थोड़ा सा गड़बड़ है। अब भाई लाइट आ चुकी है। लाइट जब आ गई ना बच्चों, तो हमारा जो बैटरी है वो अब आवेशन होने लगा, मतलब वो आवेशित होने लग गया। पहले निरावेशित हो रहा था, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो ये हम देखो बच्चों एक बढ़िया सा पात्र बना दिए। अब ऐसा खुला पात्र नहीं रहता, सिर्फ यहां समझना है कि एक पात्र है, एकदम वो कवर्ड रहता है, ठीक है। वो बाहर से भी ढक्कन लगा रहता है, एकदम किसी तरीके से कोई क्षति ना हो। अब इसमें क्या बनाना है, जैसे मैं बात करता हूं कि लेड का मुझे बनाना है एनोड, ठीक है, एनोड बनाना है। तो बच्चों मैं एनोड बनाऊंगा, ये मेरा पहला एनोड हो गया, ठीक है। इसी को कॉपी कर दो, दूसरा एनोड भाई ये लो, एक आ जाएगा ना इसके बीच, ठीक है, और एक और ये ले लो,
फिर आना चाहिए अगले। चलो भाई तू यहां चला जा, ठीक है, ये थोड़ा इधर आ जाए क्योंकि अभी मुझे एक और की जरूरत पड़ेगी ना। ये लो बाबू, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब दूसरा भी बनाना है, दूसरा बनाना है। तो भाई ये लो भाई, ऐसा कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इतना, और कॉपी करके ये लो भाई, और ये लो। ठीक, अब देखो दो प्रकार के आपको इलेक्ट्रोड नजर आ रहे होंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इनको हम एक तरीके से जोड़ दें। जैसे बच्चों हम बात करें येलो कलर की, तो येलो कलर को हम जोड़ करके अलग से व्यवस्थित कर दें। तो इसको हम जोड़ रहे हैं बच्चों, तो येलो जो है हमारा कैथोड है, मान लीजिए ये कैसा बच्चों, कैथोड है। तो कैथोड को क्या करके जोड़ के अलग कर दिए, ये कैथोड है पूरा, कैथोड को जोड़कर अलग कर दिए। तो ये अपना एक प्रकार का एनोड बन गया। इसमें क्या भरा रहता है, तो इसमें भरा रहता है बच्चों आपका लेड ऑक्साइड PbO2। क्या भरा रहता है बच्चों, PbO2। तो ये अपना कैथोड बन गया, ठीक है, दिखेगा ये अपना बच्चों PbO2 भरा रहता है, ठीक, PbO2 लेड ऑक्साइड, ठीक है। चलिए सर, अब हमारा यहां पे दिखेगा ये लो भाई, और इसको जोड़ते हैं बाबू, ये लो भाई, ये लो, ये लो, ठीक है। तो ये बच्चों अब ये हमारा एनोड बन गया। क्या बन गया, एनोड बन गया। और इस पूरे पात्र में भरा क्या रहता है सर, इसमें भरा क्या रहता है, तो इसमें भरा रहता है बाबूजी जानते हैं क्या, H2SO4। क्या भरा रहता है, H2SO4, यानी विद्युत अपघट्ट भी प्रयोग होता है। तो इसमें H2SO4 की मात्रा भर दी जाती है। किसकी मात्रा भर दी जाती है, H2SO4 की मात्रा। किसकी मात्रा, H2SO4 की मात्रा, ठीक है। किसकी मात्रा बच्चों, H2SO4 की मात्रा भरी हुई है। H2SO4 यहां पर भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से H2SO4 भर दिया हमने पूरे जगह, ठीक है। H2SO4 भर दिया बाबूजी, ठीक। ये लो, अब ये अपना बन गया सीसा संचायक सेल। इधर अपना एनोड है, एनोड पर होगा ऑक्सीकरण बच्चों, एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए माइनस टर्मिनल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, माइनस टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये आपका एनोड होगा, ठीक है। इसको हम फिर किसी परिपथ के साथ जोड़ सकते हैं। इधर जो अपना है बच्चों ये कैथोड है, पूरे के पूरे कैथोड है, ये कैथोड है। और ध्यान रखिएगा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है बल्कि ग्रहण होता है, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल इसको मानकर चलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये बच्चों आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। इसको भी किसी चालक तार के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये आपका बन चुका है सीसा संचायक सेल। इसके अंदर भरा क्या है सर, ये H2SO4 है। क्या भरा हुआ है, H2SO4, H2SO4, H2SO4 क्या भरा बच्चा, H2SO4 भरा हुआ है, H2SO4 भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो अपना एनोड बना है वो किसका बना हुआ है, तो ये जो एनोड बना है ना बच्चों, ये किसका बना है, लेड का बना है, Pb का बना है, बस कंप्लीट। इसी को बोलते हैं हम सीसा संचायक सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। यदि एग्जाम में आएगा ना तो इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, यानी चित्र बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आपका तो कंप्लीट हुआ, जो कि हमारा सीसा संचायक सेल बन चुका है। देखो कितना बढ़िया बना यार, उम्मीद करता हूं कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। ये जो सीसा संचायक सेल है इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे बच्चों हम बात करते हैं आवेशन की क्रिया। आवेशन का मतलब क्या होता है, जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं, दो कंडीशन हो सकता है, एक तो आवेशन,
है ना, आवेशन की क्रिया और दूसरा निरावेशन की क्रिया। जैसे मान लीजिए अपना H2SO4 है, जब इससे हम क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे तो वो निरावेशन की क्रिया कहलाएगी, और जब इसको हम एनर्जी देंगे बच्चों तो अपना आवेशन की क्रिया कहलाएगा, है ना। सबसे पहले फिलहाल ये मैंने जो बनाया है इसमें क्या क्या चीज है आप लोग देखो। लेड बैटरी का उपयोग हम, है ना, लेड बैटरी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम बता देते हैं बच्चों, विद्युत वाहनों में, जैसे मतलब मोटर गाड़ी, व्हीकल, ट्रैक्टर, है ना, जो ट्रक, बस, मशीन जो भी है, सब में आजकल जितने भी जेसीबी मशीन वगैरह आते हैं सब में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक बड़ी सी बैटरी होती है, उसी बैटरी के कारण किसी भी गाड़ी को हम चालू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ना काम स्टार्ट करने के लिए, जैसे हमने बच्चों आप लोगों को देखते हो कि सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट पहले बैटरी वहां पे मदद करता है ना, तो बैटरी मदद करता है, तो बड़े वाहनों के लिए हमें बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये सीसा संचायक सेल प्रयोग करते हैं। लेड बैटरी को कई संचायक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके, भाई हमने बोला ना कि एक एनोड एक कैथोड, तो 2 वोल्ट की मान लीजिए बैटरी बन गई। फिर बच्चों 2 और हमने जोड़ दिया तो 4 वोल्ट, 2 और जोड़ा तो 6 वोल्ट। ऐसे ही कितने वोल्ट की हमें बैटरी बनानी है उसके आधार पर हम उनको जोड़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए, बैटरी में प्रत्येक सेल का एनोड आपस में जुड़ा रहता है, एनोड को हम एक साथ जोड़ देते हैं, और बच्चों कैथोड को हम एक साथ जोड़ देते हैं, अलग अलग करके जोड़ते हैं। इस प्रकार इस बैटरी में 2 एकांतर क्रम में व्यवस्थित लेड प्लेटों का समूह होता है। एकांतर क्रम का मतलब एक अंतर के बाद, जैसे पहला एनोड है, फिर एक अंतर के बाद फिर एनोड आएगा, फिर एक अंतर के बाद एक एनोड आएगा, तो एकांतर क्रम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड एक साथ बंधे हुए रहते हैं। 3 या 6 सेलों को आपस में जोड़ने पर बच्चों, जैसे 3 सेल को जोड़ते हैं तो 6 वोल्ट की बैटरी बनती है, और बच्चों यदि अपना 6 सेल को जोड़ देते हैं तो अपना 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। तो कितने वोल्ट की बैटरी बनानी है वो हम उनको जोड़ करके बना सकते हैं। प्रत्येक सेल में, है ना, इसका एनोड लेड का बना रहता है बच्चों, जो एनोड होता है वो लेड का ग्रिड है ना, यानी एक प्लेट है जिसमें सूक्ष्म वितरित स्पंजी लेड भरा रहता है, मतलब कुल मिलाकर के उसमें केवल और केवल लेड ही है, लेड का प्लेट भी है, उसके अंदर लेड भी भरा रहता है, ठीक है। दूसरा जो अपना बच्चों कैथोड होता है, ये भी लेड का बना रहता है, लेकिन इसमें रेड लेड मतलब PbO2 भरा रहता है। इन ग्रिडों को तनु H2SO4 यानी 38% H2SO4 का विलयन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पानी के साथ इसको मिलाया, इसमें बच्चों 38% H2SO4 है, बाकी 100 में से अपना कितना बचेगा, लगभग 62% पानी है। 38% का मतलब ये होता है बच्चों कि 100 में से 38% H2SO4 है, बाकी पानी है। तो इस तरीके से सीसा संचायक सेल की जो हम थोड़ी सी, जैसे एग्जाम में आएगा बच्चों तो आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस आप लोग इतना भाई चित्र बना करके काम कर दोगे तो काम नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो भाई यदि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करेंगे बच्चों आवेशन निरावेशन की क्रिया, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बैटरी से हम एनर्जी लेते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, तो निरावेशन की क्रिया होती है। जब बैटरी से हम एनर्जी लेते हैं बच्चों तो निरावेशन होता है, यानी जब बैटरी कार्य करता है, जब बैटरी कार्य करता है तब क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे कि जब बैटरी कार्य करता है, क्या बच्चों, जब बैटरी कार्य करता है, क्या लिखोगे, जब बैटरी या सीसा संचायक सेल, जो भी आप लिखना चाहो। सर सीसा संचायक सेल लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, सीसा संचायक सेल। तो जब सीसा संचायक सेल कार्य करता है, क्या लिखोगे बच्चों, कि जब सीसा संचायक सेल, जब सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल कार्य करता है, कार्य करता है, तब होने वाली अभिक्रियाएं, होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया। देखो बच्चों कैसे अभिक्रिया होती है। देखो भाई 2 कंडीशन है, एक तो एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है बच्चों,
एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जैसे हम बात करते हैं एनोड किसका बना हुआ है, लेड का बना हुआ है। किसका बना बच्चों, लेड का बना हुआ है। अब देखो ये जो H2SO4 है ना, ये H2SO4 ये 2H पॉजिटिव बनाता है, साथ में SO4 2 निगेटिव बनाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो SO4 निगेटिव जो है बच्चों ये लेड के पास जाएगा, लेड के पास जाएगा SO4 2 निगेटिव, लेड के पास जाएगा और क्या बना सकता है जरा सोचो। तो भाई लेड सल्फेट बना सकता है, PbSO4 बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, PbSO4। साथ में जैसे 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ही तो भैया इसको हम बोलते हैं कि एनोड है ये, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन की ऋण चार्ज के कारण इसको हम बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल है ये। एनोड निगेटिव टर्मिनल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है वहीं पे तो ऋण चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, ध्यान रखना यही क्रिया सेम टू सेम बस उल्टा हो जाएगा, जो एनोड में है वो कैथोड पे हो जाएगा, क्योंकि अब ये टूट रहा है, क्योंकि कार्य कर रहा है। सॉरी, अभी ये जो आयन है इसके द्वारा ये एनर्जी बना रहा है, PbSO4 बना रहा है, यही पे PbSO4 टूट करके चार्ज में, अभी जो चार्ज इसके अंदर है वो जो चार्ज है बच्चों वो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, फिर उसको आवेशन दे। निरावेशन का मतलब है आवेश समाप्त हो रहा है। देखो ना SO4 H2SO4 आयन के रूप में टूटा हुआ है तो उसका चार्ज खत्म हो रहा है, आवेश समाप्त हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, विद्युत धारा उसमें से बन गई, एनर्जी हमने ले ली, वो इलेक्ट्रॉन अब बाहर चला गया, वो इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बह रहा, धारा बहने लग गई, विद्युत ऊर्जा में बदलाव हो गया। ये आवेशन की क्रिया नहीं है, ये निरावेशन है। जो आवेश बना है वो समाप्त हो रहा है। ये किस पर हुआ बच्चों, एनोड पर हुआ। किस पर हुआ, एनोड पर हुआ। अब हम बात करते हैं कैथोड पर। किस पर, कैथोड पर। देखिएगा थोड़ा सा कैथोड पर, कैथोड पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे सर, देखो बताता हूं। अपना कैथोड है क्या, PbO2 का बना हुआ है, PbO2 का बना हुआ है और चार्ज तो भर भर के हैं, SO4 2 निगेटिव चार्ज भर भर के, PbO2 का बना हुआ है, साथ में बच्चों H पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है और दूसरा चीज यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होगा। जैसे मान लीजिए अपना H पॉजिटिव भी है और बच्चों इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण होगा। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा उसकी बात है, पहले आप लोग देखो। तो Pb जो है वो SO4 के साथ PbSO4 बना देगा, PbSO4 बना देगा। और भाई हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये कहां जाएगा, तो सर ये तो अपना H2O बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। देखो बैलेंस कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी यहां पर देखो Pb निकला, SO4 के साथ PbSO4 बना लिया, ठीक है सर। हाइड्रोजन जो है ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 हो गई, तो 4 H पॉजिटिव, तो पक्का 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा और इस तरीके से अभिक्रिया संपन्न हो गई बच्चों। ये सीसा संचायक सेल जब कार्य करता है। अच्छा सर, तो संपूर्ण अभिक्रिया यदि आपसे हम बोल दें कि इसकी संपूर्ण अभिक्रिया किस तरीके से होगी, तो आप लोग देखिएगा संपूर्ण अभिक्रिया यहां पर आप बता दोगे बच्चों। संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया यहां पर लिखते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया। देखो भाई संपूर्ण अभिक्रिया के लिए आपको यहां पे समझना होगा कि जैसे हमारा Pb है, SO4 2 SO4 हो गया, लेकिन ध्यान रखना बच्चों जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। जैसे अपना Pb है, ठीक है सर, Pb है धन, PbO2 है, PbO2 है धन, SO4 2 SO4 2 निगेटिव हो गया, 2 हो गया बच्चों। और अपना 4H पॉजिटिव हो गया, 4H पॉजिटिव हो गया। देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहां त्यागे गए थे, यहां 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और इधर क्या बना, PbSO4 PbSO4 2PbSO4 2PbSO4, ठीक है। साथ में क्या बना बच्चा, साथ में क्या बना 2H2O, क्या बना 2H2O। ये प्यारे बच्चों आप लोगों का हुआ कब, निरावेशन की क्रिया, जब हम बात कर रहे थे कि बैटरी से हम एनर्जी ले रहे थे, यानी जो सीसा संचायक सेल था इससे जब हम एनर्जी ले रहे थे तब की ये आपकी कार्यक्रम का रूपरेखा था। हो सकता है थोड़ा सा इसको मैं चाहता हूं कि ये ऊपर चला जाए, क्या जा सकता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता और ऊपर चला जाता तो और मजा आ जाता। कोई बात नहीं है, ठीक, क्योंकि मुझे और भी लिखना है ना। सर इसको थोड़ा सा आप एक काम करो, यहां पर मिटा दो, यहां पर 2H2O है, ये लो बाबू, ठीक है। ये कौन सी सेल थी सर, ये सीसा संचायक सेल थी, तो इसको हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कह दो सर कहां चला गया ये सीसा संचायक सेल। तो अभी क्या पढ़ रहे थे बाबू कि जब सेल से हम एनर्जी ले रहे थे, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस तरीके से ये कार्य कर रहा था, इसके बारे में आप लोगों ने अभी यहां पर समझा बच्चों, ठीक है। ठीक, अब ठीक दिखने लग गया। चलो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जानते हैं किसके बारे में, कि भाई जब मान लीजिए इससे हम एनर्जी ले रहे होते हैं, अब देंगे आवेशन के लिए, है ना, सीसा संचायक सेल में आवेशन की क्रिया। यहां पर आप लोग हेडिंग लगाएंगे बच्चों, पहले आप लोगों ने क्या बोला, निरावेशन, निरावेशन, निरावेशन की क्रिया। पहले आपने क्या पढ़ा, निरावेशन, निरावेशन की क्रिया पढ़ी आपने। सर लिख क्यों रहे हो, मैं आपको बताता हूं ना क्यों लिख रहा हूं। निरावेशन की क्रिया आपने पढ़ ली है, ठीक है, तो ये आपने निरावेशन की क्रिया आपने पढ़ ली है। सर अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब आप पढ़ने वाले हो आवेशन की क्रिया। देखना ना बच्चों, आवेशन, आवेशन की क्रिया उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी भाई। अब जो हम उससे ले रहे थे अब एनर्जी इसके अंदर जाने वाला है, तो आवेशन की क्रिया में देखना बाबू, अब हम एनोड पर जो कैथोड की अभिक्रिया थी वो एनोड पर करेंगे। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यदि इतना बन गया तो ये आसानी से कर लेना। देखना बच्चों, अब जो क्रिया कैथोड पर हो रही थी एनोड पर होगी, लेकिन उल्टी होगी। जैसे मान लीजिए PbSO4 है, हाँ सर PbSO4 है, ये 2H2O है, हाँ सर, ये किससे मिलकर बन रहा था, PbO2 से। किससे मिलकर बच्चों, PbO2, और सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, और बच्चों अपना 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बच्चों ये जो अपना यौगिक था फिर से आयन के रूप में टूट गया, इसलिए तो कहते हैं इसको फिर से हम आवेशित कर सकते हैं। हमने क्या बोला, जो यहां पे कैथोड पर अभिक्रिया हो रही थी अब एनोड पर हो रहा है, और सीधा उल्टा, क्योंकि भाई अब बताओ जो जहां से आ रहे थे उल्टा काम करने लगा, तो ये भैया पूरा प्रोसेस ही बदल जाता है, ठीक है। ओके सर, अब जैसे हम बात करते हैं जब हम एनोड पर बात कर लिए, ऐसे ही कैथोड पर होगा बच्चों। तो कैथोड पर कैसा होगा, कैथोड पर कैसा होगा, देखना, जो एनोड पर हो रहा था वो कैथोड पर होगा, तो एनोड पर ये अभिक्रिया हो रही थी वो कैथोड पर होगा, और उल्टी होगी बच्चों। मतलब PbSO4 था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से ग्रहण करेगा, और बच्चों आवेशन की क्रिया हो रही है, बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Pb में बदल गया और SO4 2 निगेटिव में बदल गया। अब बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, तो भाई बता दो आप लोग, किसी बच्चे को यहां पे किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो बता दे, ठीक है। संपूर्ण अभिक्रिया आप लोग तो भाई कर ही सकते हो। संपूर्ण अभिक्रिया के लिए अपन को नीचे क्या करना है, संपूर्ण अभिक्रिया। तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगा सर, वही जो आपने अभी पिछले कराया, संपूर्ण अभिक्रिया, बस उल्टा हो जाएगा बच्चा। संपूर्ण अभिक्रिया आपको करना है, बस उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, ये वाला भाग इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना बच्चा,
देखो थोड़ा सा, देखो PbSO4 PbSO4 2 PbSO4 हो जाएगा, 2 PbSO4 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अपना 2H2O है तो 2H2O हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां पर थोड़ा देखना, ये 4 इलेक्ट्रॉन था, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है सर आपने, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था। 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो आगे उस पक्ष में जाएगा इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई जिस पक्ष में इलेक्ट्रॉन बचता है उसी पक्ष में लिखना है, क्योंकि ये अपना लेफ्ट है, ये राइट है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। तो ये अपना 2H2O है, 2H2O है, ठीक है। इसके बाद इधर क्या क्या बच रहा बच्चों, जैसे हम बात कर रहे थे, ये अपना Pb है, साथ में PbO2 है, सल्फेट सल्फेट 2 सल्फेट आयन हो गया, SO4 2 निगेटिव, साथ में बच्चों 4H पॉजिटिव हो गया। और फिर भाई फिर यहां पर आप लोग थोड़ा सा देखना, फिर आप देखना 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये संपूर्ण अभिक्रिया है। अब बताओ यदि किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो समझो भाई यार उससे कभी कुछ नहीं बनेगा। इतना सिंपल वे में मैंने कोशिश किया समझाने के लिए कि कोई भी बच्चा आसानी से सीख सकता है सीसा संचायक सेल, ठीक है बच्चों। और यही चीज यहां पर आप देखो पूरा बढ़िया से बना हुआ है। ये आप लोगों को इमेज हम नहीं बना सकते हैं, ये टेक्निकल टीम ही बना सकती है ना। आजकल गूगल का भी हम सहायता ले सकते हैं इमेज के लिए, लेकिन जब एग्जाम में कैसे बनाना है ना वो तो समस्या जाएगी ना भाई, कैसे बनाओगे, तो ऐसे बनाना है। एग्जाम में भी तो बनाते समय हमको ध्यान में रखना पड़ता है ना, तो भाई इन चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी और ये आपको बन जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन बच्चों को यदि लगता है कि सर हमें भी नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपए में नोट्स दिए जाते हैं शिव सर के द्वारा, प्रॉपर नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।